अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ गुजरात टू बम्बई। तो मैं अभी घर से निकला हूँ। अभी देखो सामने मुझे गाड़ी लेने के लिए आई है। तो मैं जहाँ मेरा लग्जरी बस है वहाँ मैं जाऊँगा गाड़ी में बैठकर। तो देखो अभी फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखो ये मेरा सामान भी रेडी है। सामान भी थोड़ा सामान इधर रखा है और थोड़ा सामान मैंने अलग रखा है ताकि वो बड़ा सामान है और ये थोड़ा छोटा सामान है ताकि हैंड में इसमें खाना पीना वगैरह। ठीक है, तो फाइनली मेरी गाड़ी आ रही है। देखो आपको सामने से नज़र आ रही है, ये मुस्कान एसी बस है और इसके अंदर सफ़र इतना गर्मी में आसान होता है कि बहुत बेहतरीन सफ़र होता है। और ये गाड़ी एकदम मशहूर गाड़ी है और इसके अंदर सफ़र करने का भी मज़ा आता है। तो ये देखो मुस्कान सामने आ चुकी है और देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है। अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा और अपना सामान भी रखूँगा। ठीक है, माशाल्लाह। देखो फाइनली मैं अपना सामान जो हैंड बैग था वो लेकर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तो अपना सीट है जो है तीसरा नंबर है, वो भी नीचे और डबल सोफ़ा है। देखो इसके अंदर सोने के लिए अपने को तकिया और कंबल वगैरह ताकि ठंडी लगे तो उसमें सो सकते हैं। देखो फाइनली मैंने सामान रख दिया। अब मैं जा रहा हूँ नीचे ताकि मेरा बड़ा सामान जो है वो अंदर पीछे डिक्की में रख देवे। तो फाइनली देखो जा रहे हैं सामान डिक्की में रखने के लिए। देखिए माशाल्लाह डिक्की में रख दिया है सामान और ये उतरेगा बम्बई के अंदर। देखो पीछे सामने से नजर आया कितना बेहतरीन गाड़ी है, जैसे वॉल्वो गाड़ी हो ऐसा गाड़ी है। इसके अंदर बैठने के बाद ऐसा लगता है कि हम जमीन में ही बैठे हैं। मतलब न हिचकी वगैरह न कुछ इसमें मालूम पड़ता है। देखो गाड़ी चल गई है माशाल्लाह। हमारा सफर शुरू हो गया है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमा और आफियत के साथ हमें अपने मंजिल तक पहुँचा। तो माशाल्लाह देखो मैं गाड़ी के अंदर बैठकर अपना थोड़ा सा वीडियो का मैं नज़ारा ले रहा हूँ। देखो गाड़ी चल गई है इंशाल्लाह। ये गाड़ी का पूरा सीन है और यहाँ पे सिंगल सीट भी अवेलेबल है और डबल सीट भी है। अगर हम डबल में जाना चाहिए तो डबल में भी जा सकते हैं, सिंगल में जाना चाहिए तो सिंगल में भी जा सकते हैं। ठीक है, और लंबी गाड़ी है और इसके अंदर बैठने के बाद अपने को हिचकी वगैरह लगती नहीं है। ऐसा देखो मैं गाड़ी जा रही है और मैं खड़ा वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी देखो कुछ हिलने का एहसास मालूम नहीं होता है। देखो अभी हम अपने चौराहे पर आ गए हैं। तो माशाल्लाह गाड़ी अपने रफ्तार पर है। अच्छा, इन लोग का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये गाड़ी वाले जो है ना, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। कभी किसी के साथ ऊंच नीच बात नहीं करते, जो भी बात करते प्यार से बात करते। तो मेरा कहना है कि अगर आपको बम्बई जाना हो तो यहाँ अमरपुरा से लेकर बम्बई तक आपको अगर सफ़र करना है तो ये गाड़ी में सफ़र करिए। आपको कॉन्टेक्ट नंबर में आपको स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है वो नंबर पे आप कॉल करिए और आप इनसे बात करिए। आपको जहाँ जाना है, जहाँ से बैठना है, अहमदाबाद से हो, शिवपुर से हो, वदानी से हो, रवियाना से हो, कोयटा से हो, या उसके बाद छापी से हो, या फिर उन्जा, उनावा, नंदासण, अहमदाबाद, जहाँ से भी आपको बैठना हो, बड़ौदा हो, उसके बाद नवसारी हो, सूरत हो, वापी हो, जहाँ से भी आपको बैठना हो वहाँ से आप टिकट बुकिंग करा सकते हैं और आप बैठ सकते हैं। देखो माशाल्लाह गाड़ी का मुझे ड्राइवर साहब ने बोला कि थोड़ा सा आप सीन ले लो गाड़ी का। तो मैं बोला चलो ठीक है ले लेता हूँ थोड़ा सा सीन गाड़ी का। तो मैं थोड़ा नीचे उतरा और गाड़ी का सीन में लेना शुरू किया। माशाल्लाह देखो गाड़ी कितनी बेहतरीन दिख रही है। आपको अंदर न धूप मालूम होगा न कुछ मालूम होगा, क्योंकि यहाँ उसके पर्दे भी लगे हुए, तो आपको गर्मी तो लगेगा नहीं क्योंकि एसी चालू है। और अगर आपको ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो आप एसी के ऊपर जो बटन रहता है आप उसको बंद करिएगा ताकि आपके ऊपर हवा ना आए। देखो फाइनली अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है एकदम मजबूती के साथ, रफ्तार के साथ। तो माशाल्लाह देखो मैं अपनी सीट के ऊपर बैठ गया हूँ
और माशाल्लाह कितना सुकून मिल रहा है। ऊपर से ठंडी हवा आ रही है और नीचे से नरम नरम गद्दा और तकिया टेक लगाने के लिए कितना माशाल्लाह लग रहा है, सुकून लग रहा है। कि मैंने बहुत सफ़र किए थे नॉन एसी के अंदर, तो मुझे नॉन एसी में जब घर से निकलता था तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि कैसे सफ़र होगा। लेकिन मैं इस बार चलो मैं बोला गर्मी है तो ज़रा एसी में, एसी गाड़ी के अंदर सफ़र करते, तो मुझे ऐसा लगा, महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने सफ़र किया, इतना बेहतरीन मुझे लगा। देखो ये एसी का जो है ना पंखा है, आपको नहीं चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हैं। तो मैं बोला चलते चलते मैं बोला थोड़ा गांव खेड़े का सीन है तो थोड़ा सा ले लूँ, तो बोला थोड़ी याद भी रहे। तो देखो खेत वगैरह और ये रोड वगैरह कितना माशाल्लाह बना हुआ है। तो मैं बोला चलो यार चलते चलते थोड़ा इसका भी सीन ले लूँ, तो याद रहे, कभी भी अगर गाँव की याद आए तो फिर इसको खोल कर हम चेक कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सुकून मिलता है यार गांव की जगह को। देखिए देखो फाइनली मैं दोपहर का आराम कर रहा हूँ, तो मैं बोला चलो 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं। तो मैं बोला आराम कर लूँ, तो आराम कर रहा हूँ माशाल्लाह, एसी चालू है ऊपर और मस्त एकदम इंतज़ार, मतलब अच्छे से सो रहा हूँ। तो फाइनली मैं सो गया। अभी सोने के बाद उठने के बाद तो ट्रेन की पटरी मेरे को दिखी, तो मैं बोला चलो ट्रेन का पटरी का भी सीन ले लूँ। तो माशाल्लाह ट्रेन की पटरी का सीन भी आ गया। ये डीसा की ट्रेन की पटरी का सीन है। तो ठीक है माशाल्लाह हमारा जर्नी स्टार्ट है। देखो ये खेत वगैरह का सीन जो है, अभी लोगों ने अभी माशाल्लाह हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं और ये डीसा पालमपुर हाईवे हम चढ़ चुके हैं और पालमपुर हम पहुंचने वाले हैं। लगभग हम पहुंच चुके हैं पालमपुर। पालमपुर का जो एरोमा सर्कल है, तो सर्कल पे इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे, उसका भी वीडियो में आपको आगे आ रहा है। तो माशाल्लाह देखो पूरा पालनपुर का जो इलाका है उसका पूरा व्यूज देखो आप, कितना बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ के सिटी वगैरह, और यहाँ घूमने का भी इतना मज़ा आता है माशाल्लाह। देखो पूरा व्यूज नज़र आ रहा है आपको, पूरा पालनपुर। अगर इस तरफ मैं गाड़ी की इस तरफ बैठा तो मैं पूरा उसका भी सीन लेता, लेकिन अभी मेरा सीट इस तरफ है तो मैं इस तरफ का ही सीन ले रहा हूँ। तो ये साइड में जो दिख रहा है वो सर्विस रोड है और हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर चल रही है। तो माशाल्लाह देखो यहाँ जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल भी वगैरह है, हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां है तो वहाँ पे भी पालनपुर के अंदर बड़े से बड़े हॉस्पिटल है, आप अपनी बॉडी चेकअप करा सकते हैं। देखो फाइनली मैं एरोमा सर्कल पर पहुंच चुका हूँ, जो मशहूर सर्कल है। हर तरफ से रास्ता आता है, राजस्थान से हो, उसके बाद ये डीसा से रास्ता हो, पालमपुर सिटी से आने वाला रास्ता हो, या फिर यहाँ अहमदाबाद वाला रास्ता हो, तो बीच का सर्कल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ ट्रैफिक में खड़ी है और ये हमारी गाड़ी घूम रही है। एरोमा सर्कल है, ये मशहूर सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, तकरीबन पकड़ो तो 8-10 रास्ते हैं यहाँ पे, बल्कि उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो उसके लिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। माशाल्लाह देखो रोड कितना बेहतरीन है, ये गुजरात के रोड है, बेहतरीन है, समझ लो अपने मोदी सरकार के गांव के रोड है, तो वो तो अच्छे से अच्छे बनाएंगे। देखो माशाल्लाह सामने होटलें भी नज़र आ रही है गेस्ट हाउस के साथ। आपको अगर यहाँ आना हो तो गेस्ट हाउस के साथ होटलें भी है, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। देखो या इस टाइम में जो गाड़ियाँ निकलती है गुजरात से बम्बई के लिए, सारी गाड़ी आपको पटेल वगैरह हो, लुफ्तांसा हो, मुस्कान हो, राजधानी हो, यानी बहुत सारी गाड़ियाँ इस टाइम निकलती है। लेकिन सफ़र सबसे अच्छा मुझे मुस्कान में लगा। मुस्कान ऐसी गाड़ी है और यहाँ उसके लोग भी ऐसे है कि कभी अपने को उल्टा जवाब नहीं देते, कितना भी सामान हो तो भी प्यार से ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी गाड़ी वाले हैं तो वो तो झिड़क देते हैं ऐसे से, मतलब कि भाई गाड़ी है तो क्या हम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बिना पैसे का सफ़र कर रहे हैं, पैसा दे के सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हम माशाल्लाह शाम के टाइम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए एक होटल पे रुके, जिसका नाम है सुहाना होटल करके मशहूर होटल है। तो हम होटल पे आ चुके हैं माशाल्लाह। होटल पे उतरने के बाद मैं बोला थोड़ा सा व्यू ले लूँ, ठीक है। तो हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है और हम अभी नमाज के लिए जाएंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा असर की नमाज़ भी जो है ना कसर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम सफ़र में हैं, ठीक है।
माशाल्लाह। तो ये देखो मैं होटल में पहुंच गया हूँ और गाड़ी देखो हमारे पीछे गाड़ी दूर खड़ी है। असर की नमाज जो है ना वो भी कसर पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम सफर में है। देखो हम वजू पे वजू कर लिया है माशाल्लाह। अब वजू करने के बाद ये इबादत खाना है, वहां पे आके हमने नमाज अदा की। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने नमाज अदा की। और देखो हम आ गए होटल में। मैं बोला चाय मंगवाते तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, तो हमने चाय मंगवाया। एक चाय मंगवाया क्योंकि रास्ते में ज्यादा चाय नहीं पी क्योंकि एसिडिटी वगैरह का फिर मसला हो जाएगा। देखो फाइनली हम गाड़ी के सामने आ चुके हैं और गाड़ी हमारी चलने वाली है। और फाइनली हमने गाड़ी में बैठ गए और हमारे जोड़ीदार बोल रहे यार क्या बना रहा है। मैं बोला भाई रहने देना, तू अपना काम करना यार। मैं बोला मैं अपना काम करता हूँ, तू अपना काम कर। तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा आगे मैं आपको ऐसी होटल बताऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होगी। फ्लाइट सिस्टम हो, फ्लाइट पूरा फ्लाइट लाके बिठाया हुआ है। तो वो होटल भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको आप वीडियो में बने रहे। देखो माशाल्लाह गाड़ी हमारी रफ्तार में है। गाड़ी हमारी स्टार्ट है माशाल्लाह। और हम चलते चलते हम पहुंच गए, अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं क्योंकि अहमदाबाद हमारे से करीब है अभी माशाल्लाह। अभी अभी अहमदाबाद हम पहुंच गए। और अहमदाबाद पहुंचने के बाद ये देखो फ्लाइट, आपको थोड़ा सा व्यू नजर आया। हम यहाँ पे आकर मगरिब की नमाज अदा की और ये ठीक एयरपोर्ट के आसपास में ही ये होटल है। तो यहाँ पे आके हमने नमाज अदा की, नमाज पढ़ी मगरिब की। और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद दोबारा हम गाड़ी में बैठ चुके। दोबारा गाड़ी में बैठने के बाद बोला थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते। तो हमने सामान खोला, थोड़ा सा नाश्ता किया। देखो अंधेरा हो गया। ये बरोड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ तो अजीब ही रोड है ये तो मजा आ जाता है। ऐसा रोड होता है यहाँ पे आदमी नींद ही अपना पूरा कर लेता है। तो मैं बोला चलो यार थोड़ा ड्राइवर के पास जाकर थोड़ा सा बातचीत भी करते और थोड़ा सा व्यू भी लेते। तो ये बरोड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, मजबूत एक नंबर हाईवे है। ये मशहूर हाईवे है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी ये रोड पर चलती है तो मजा आता है। देखो चलते चलते फाइनली हम रात के खाने के डिनर के लिए हम पहुंच गए। तो होटल है देखो माशाल्लाह कितनी बेहतरीन होटल नजर आ रही है। तो माशाल्लाह हम यहाँ पे आके ईशा की नमाज पढ़ेंगे। ईशा की नमाज अदा करने के बाद हम, अच्छा ईशा की नमाज जो है ना कैसा पढ़ेंगे, 2 रकात कसर पढ़ेंगे, उसके बाद 3 वितर पढ़ेंगे। बस इतनी नमाज पढ़नी है। सफर के अंदर जो है ना नमाज अल्लाह ने माफ कर दी है। तो इतनी नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे और 3 रकात वितर पढ़ेंगे। वैसे मगरिब में भी मैं अपने मगरिब की भी बता दूं, 3 रकात सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे। असर की बता दूं तो 2 रकात सिर्फ कसर पढ़ेंगे। और अगर जोहर में आप सफर से पहले निकल गए हो और जोहर की नमाज, ये देखो माशाल्लाह ये फ्लाइट, देखो फ्लाइट वाली होटल है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जाने के लिए मैं पूछा सोचा कि मैं बोला अंदर जाऊं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बोर्डिंग पास लगता है, तो बोर्डिंग पास आपके पास हो तो बताओ। मैं बोला भाई हमारे पास बोर्डिंग पास नहीं है। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाहर ही से सीन ले लेते। तो एकदम सेम फ्लाइट, यहाँ पे अंदर खाना वगैरह आपको मिलता है। यहाँ पे आप पार्टी वगैरह मना सकते हैं। सेम फ्लाइट के सिस्टम है यहाँ पे अंदर। मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो माशाल्लाह ये करजन के अंदर है, गुजरात के अंदर। देखो यहाँ सेम सीढ़ी जैसा फ्लाइट के अंदर सीढ़ी वगैरह रहता है, वहां उसका पंखा और हर चीज मतलब सेम वैसे ही है जैसा मतलब फ्लाइट के अंदर रहता है। माशाल्लाह अजीब लोग है यार, कैसे कैसे मतलब अपने बिजनेस करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अल्लाह उनको बरकत दे और क्या। बाकी काम इंसान का है मेहनत करने का। मेहनत करे, जैसा चाहे वैसा मेहनत करे, लेकिन हलाल मेहनत करे। देखो माशाल्लाह मैं बोला चलो थोड़ा मेरा वीडियो भी ले लूं ताकि पीछे से ऐसा ना हो कि ये डुप्लीकेट हो। ताकि इसके लिए मैं बोला चलो मेरा भी व्यूज अंदर आ जाए, वीडियो अंदर आ जाए। देखो फाइनली हम वजू कर रहे हैं ईशा की नमाज के लिए। तो ईशा की नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। और ईशा की नमाज अदा करने के बाद फिर दोबारा हम खाने का ऑर्डर करेंगे।
तो फाइनली हमने ईशा की नमाज अदा कर दी है। थोड़ा सा बाहर आया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बोला थोड़ा और अच्छा व्यू ले लूं, थोड़ा उस तरफ जाकर पूरा फ्लाइट जो नजर आवे। सेम अंदर, अच्छा अंदर का, अंदर खाना पीना वगैरह यानी चीज मिलती है अंदर। मैं तो अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि जरा अच्छा खाना है वहां का। ठीक है, माशाल्लाह देखो कितना बेहतरीन नजारा है। मैं बोला थोड़ा अपना भी व्यू ले लूं, तो माशाल्लाह वो भी देखो, सेम फ्लाइट एकदम जैसा अपनी ओरिजिनल फ्लाइट रहता है वैसा ही सेम फ्लाइट है। तो फाइनली हम होटल में आ गए। तो होटल में पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और क्या क्या चीज हमने मंगवाया है। हम रास्ते में जो है ना नॉर्मल खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि हेवी। अगर देखो सफर है, अगर हेवी खाना खाएंगे तो फिर क्या होगा कि भाई पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर सफर के अंदर तकलीफ ही बढ़ जाएगी, यानी परेशानी हो जाएगी। तो देखो माशाल्लाह हमारा ऑर्डर हो चुका है और हमारे प्लेट वगैरह लग चुकी है। हमने ऑर्डर दिया है, आ गया देखो माशाल्लाह ऑर्डर भी। हमने सेव टमाटर और दाल तड़का का ऑर्डर दिया है। चपाती जो है ना हमने घर से लेकर आई है। देखो हमारा बिल भी आ चुका है 351। नॉर्मली बिल है, हमने ज्यादा ऑर्डर दिया नहीं था। देखो माशाल्लाह बिल देने के बाद हमने बोला थोड़ा सॉफ भी खा लेते, तो माशाल्लाह हमने सॉफ भी खा लिया। देखो हमारी गाड़ी माशाल्लाह, हम बम्बई पहुंच गए हैं। हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी हमने छोड़ दी, गाड़ी जा रही है, हम बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचने के बाद देखो माशाल्लाह हम रिक्शे में बैठ गए, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, एकदम पूरी अपना जहां जिस जगह हम रहते हैं तो वहां तक हम पहुंच जाए। तो माशाल्लाह देखो पहुंचने वाले हैं। हम रहते हैं भांडुप सोनापुर माज रेस्टोरेंट के अंदर। तो हमारी गाड़ी बस रिक्शा हमारी जो है ना पहुंचने वाली है। देखो माशाल्लाह हम पहुंच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमको आफियत के साथ अपने मंजिल तक पहुंचा दिया। ये अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान है, करोड़ों एहसान है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।